हाथरस जिले को उद्योग की नगरी कहा जाता है। हाथरस में हींग, अचार, मुरब्बा, दाल सहित कई उद्योग यहाँ पर संचालित हैं। और आज हम आए हैं हाथरस शहर में रेडीमेड गारमेंट उद्योग, जो कि वर्तमान में नया हब बनकर सामने आ रहा है। और हाथरस से पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, पंजाब सहित कई प्रांतों में माल की आपूर्ति की जाती है। और इस उद्योग के जरिए काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। और आज हम आपको यह भी दिखाएंगे कि रेडीमेड कारोबार में किस तरीके से डिजाइन व अन्य काम को किया जाता है। और इस कार्य से जुड़े कारोबारी जिसे भी बताएंगे कि यहाँ से कहाँ तक माल की आपूर्ति होती है, कितने लोगों को रोज़गार मिलता है और इस समय सबसे ज़्यादा किस माल की मांग ज़्यादा है। आपको रेडीमेड इकाई में इस तरीके से सबसे पहले एक डिज़ाइन तैयार की जाती है। और यह कह सकते हैं यह डिज़ाइन वर्तमान में जो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है, जिसे लांचा कहा जाता है, उसकी डिज़ाइन को तैयार किया जा रहा है। और डिज़ाइन तैयार होने के बाद में एक तरह से फिर इसको मतलब कारोबार जो मतलब व्यक्ति कारोबार करते हैं, फिर उसको पसंद होने के बाद में आगे बढ़ाया जाता है। बाद में यहाँ पर इस मशीन पर अलग अलग तरह के रंगों के धागों से पीको का कार्य किया जाता है। पीको होने के बाद में फिर आप इसके बाद में इस मशीन पे भी अलग तरीके का, जैसे अलग आप धागे से देख रहे हैं, अलग तरीके से कार्य किया जा रहा है। ये भी मतलब पीको ही कहा जाएगा, पीको हो रही है ये। और उधर आप जाए, उधर की साइड देखें तो इस तरीके से यहाँ पर ये पजामियों का कपड़ा रखा हुआ है वाइट कलर का, और इससे पजामियाँ तैयार की जा रही हैं कारीगरों के द्वारा। में रेडीमेड औद्योगिक इकाई में तैयार हो रहा है इस तरीके से माल, जो कि कच्चा माल है। इसको कारीगरों के द्वारा अच्छे तरीके से मतलब यह कह सकते हैं फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं रेडीमेड गारमेंट इकाई में अलग अलग डिजाइन के अलग अलग रंगों में कपड़े तैयार। अब तक हमने आपको रेडीमेड गारमेंट इकाई में अलग अलग तरीके से काम होता हुआ दिखाया। अब कपड़ों की डिजाइन के बाद, कटिंग के बाद, सभी तरीके से माल तैयार होने के बाद फिर प्रेस पे आता है। स्टीम प्रेस के जरिए यहाँ पर प्रेस की जाती है। जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से धीरे धीरे ये प्रेस की जा रही है स्टीम प्रेस के जरिए। गारमेंट इकाई से जुड़े कारोबारी श्री देवेंद्र बासड़े जी से अब कराते हैं आपकी सीधी बात कि कहाँ तक माल की आपूर्ति होती है, कितने लोगों को रोज़गार मिलता है। या कुछ मेरा नाम देवेंद्र वासने है। जो हाथरस में रेडीमेड का एक उद्योग है, जो नया हब उभर के आ रहा है, तो वो यहाँ से माल की आपूर्ति किन किन प्रांतों को होती है? यहाँ से जो है बेसिकली अपना वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, अपना हरियाणा, दिल्ली, एमपी, इन स्टेटों में ज़्यादा जाता है। राजस्थान, इन स्टेटों में माल जाता है।
रेडीमेड उद्योग पहले से ही संचालित है यहाँ के, वर्तमान में नया उद्योग उभर कर आया है? नहीं, रेडीमेड यूँ तो खैर पहले से ही संचालित है, और ऐसा नहीं कहना चाहिए कि पहले नहीं था, क्योंकि काफ़ी टाइम से चल ही रहा है। बाकी अब यह ठीक है अपना, क्योंकि जब से जीएसटी वगैरह के नॉर्म्स वगैरह चालू हुए हैं तो इससे सरलता हुई है। पहले क्या था कि अपने 32C फॉर्म वगैरह वगैरह लगते थे तो उससे दिक्कत आती थी। अब जीएसटी की वजह से कस्टमर को परचेज़ करने में, हमको सेल करने में आसानी होती है। अपने हाथरस से सबसे ज़्यादा माल जाता है रेडीमेड का, आप बात बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा किस माल की डिमांड रहती है? डिमांड तो ऐसा है, जो डिमांड रहती है वो अपने बाबा सूट में, बॉयज़ वगैरह के जो बाबा सूट बनाने वाले होते हैं उनकी डिमांड अच्छी रहती है, और कोट पैंट वगैरह हैं वो उनकी अच्छी रहती है। अपने जो लड़कियों के आइटम हैं, जो 1 साल से लेके 15 साल तक के हम बनाते हैं, उन चीज़ों की आइटमों की डिमांड रहती है। सबसे ज़्यादा मतलब बाबा सूट की डिमांड ज़्यादा रहती है? हाँ, कोट पैंट वगैरह हैं वो सब, उनकी डिमांड अच्छी है। अब जैसे सालकों का सीज़न शुरू हो गया है, और आपके द्वारा क्या नया प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है जो मतलब बाज़ार में इस बार उतारने की तैयारी की जा रही है? सालकों का समय तो खैर चल ही रहा है, और इस वक्त सालकों के समय पे अपना क्रॉप टॉप होता है, लांचा जिसे बोलते हैं, लांचा चोली बोलते हैं, गाउन बोलते हैं, ये चीज़ों की अच्छी डिमांड है। इसकी ज़्यादा डिमांड है जी। अच्छा, मतलब ये छोटे बच्चों में आप कितने साल से कितने साल तक के कपड़े तैयार करते हैं? छोटे बच्चों में बेसिकली हम 4 साल से लेके 10-11 साल तक के बच्चों का ज़्यादा बनाते हैं। इस रेडीमेड कारोबार से लगभग कितने लोगों को रोज़गार मिलना होगा जिले में? ज़िले में यूँ तो गारमेंट एसोसिएशन हमारी जो रखती है वो लगभग 100 के करीब यूनिट रखती है। तो अब 100 में कम से कम किसी न किसी डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से 25-50 लोग तो आराम से जुड़ते ही हैं। 50 लोगों के करीब तो बैठते ही हैं। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि हाँ, 5000 लोगों का जुड़ना तो एक बहुत आसान सी बात है जो डायरेक्ट रूप में जुड़े होंगे। बाकी इनडायरेक्ट रूप में भी जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि पूरी फैमिली आती है, पूरी फैमिली बोली जाएगी एक आदमी से जुड़े हुए, तो ये संख्या जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी। कम से कम ये कह सकते हैं कि हाथरस जिले में रेडीमेड से 10 से 5000 लोगों, 5 से 10,000 बिल्कुल, लोगों को ये रोज़गार मिलना होगा। बिल्कुल ये तो आराम से है। बिल्कुल, इससे मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा लोग प्रभावित होते ही हैं, क्योंकि कोई चीज़ अगर यहाँ पर डेवलप है तो उससे और भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में और भी लोग बढ़ जाते हैं। तो 10-20 हज़ार की संख्या अगर हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। रेडीमेड का कारोबार हाथरस के अलावा अन्य कहीं जिले में या अन्य कहीं प्रांतों में भी हो रहा है या होता है? रेडीमेड का तो खैर होता ही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा की चीज़ है, क्योंकि जनरली ये सबको इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं। पहले चलन अपने खुद का बनवाने का था, अब तो दिन प्रतिदिन रेडीमेड पे जल्दी से जल्दी कैसे चीज़ तैयार हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन कैसे तैयार हों, इस पे रहता है फोकस। तो वो चीज़ें तो अब बढ़ रही हैं। तो इस हिसाब से बहुत शहर हैं, उसमें ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, पर्टिकुलर अगर हम अपने गर्ल्स वियर के हिसाब से बोलें तो अभी पूरे यूपी में कानपुर के बाद में हाथरस का नंबर आता है, और बाकी अन्य शहरों में शर्ट वगैरह भी काफ़ी और भी जगह बनती हैं, पैंट वगैरह बनती हैं, जैसे हापुड़ हो गया, हापुड़ के पास में एक और है, नाम याद नहीं आ रहा। ये कह सकते हैं कि छोटे बच्चों के कपड़ों के तैयार करने में हाथरस ने अपनी धाक जमा रखी है। जी, ये तो है, ये तो बोला जाएगा कि छोटे बच्चों के कपड़े में जो है हाथरस का नाम आएगा।